जय हिंद विद्यार्थियों। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको वर्दी पहनाने के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि आपके तन पर वर्दी हो और उसकी शान हमेशा चमकती रहे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कुछ एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम पेपर में बार बार गलत करके आते हैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इतने होते हैं कि बस कि उनके लिए क्या ही कहा जाए। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और उनकी बेसिक नॉलेज को पहचानेंगे, क्योंकि हम क्या है, रट्टाफिकेशन पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो रट्टाफिकेशन ना समझकर उसके फंडामेंटल नॉलेज को समझना है हमें। अगर हम फंडामेंटल तरीकों को समझ गए तो हमें क्वेश्चन करने में, आगे आने वाले क्वेश्चनों में भी क्या होगी, आसानी होगी। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज होती है, बेसिक नॉलेज पर हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आपका एग्जाम भी आने वाला है, तो उसके लिए ये जो वीडियो है आपके लिए बिल्कुल रामबाण सिद्ध होगी। तो इस वीडियो पर थोड़ी सी चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो चैनल है, हमारा चैनल आपके लिए यूपीएसआई यानी दरोगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल, या फिर आपका क्या हो, आपका एसएससी जीडी हो, और तमाम ऐसी भर्तियां जिसमें आपका जीएस और आपका मैथ और आपकी हिंदी पूछी जाती है, वह सारी तैयारी हमारे माध्यम से आप कर सकते हैं। यदि आप हमारे नए चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्यों, ताकि हमारे चैनल का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और नीचे जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर देना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप पर समय से पहुंचता रहे। जिस बच्चे को जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल दे, पर्सनली मैं उसको क्लियर कराऊंगा डाउट। हमारा फैसला यही है कि बिना दिखावे के, जैसे और चैनल दिखावा करते हैं, बिना किसी के दिखावे के, बिना किसी लौंग लपेट के, हम आपको सीधी स्टडी कराएं और पढ़ाएं वो जो आए। ना ज़्यादा हार्ड पढ़ाएं और ना ज़्यादा सॉफ्ट पढ़ाएं, मॉडरेट पढ़ाएंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन हमारे देखते हैं, सरल करो। ये हमारी घातांक और करनी सर्ट्स एंड इंडिसेस के क्वेश्चन है। 81 पे पावर है हमारी 3/4, 81 पे घात है 3/4। सभी बच्चों को मैंने बताई है घात क्या होती है और हमारा बेस क्या होता है। इससे पिछली वीडियो जो मैं कवर कर चुका हूं, उसका जो आपको लास्ट में जब वीडियो होगी, एंड होगी, उसमें आपको एड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगी। तो सभी उसे चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको पता लगे कि पावर और जो है हमारी, या फिर घात है, या फिर हमारा बेस, या फिर जो आधार है, इसको कैसे टैकल करना है। यहाँ पर सभी बच्चे देखेंगे, हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्या बताया था बच्चे, अंदर का जो ये है, अंदर की जो ये पावर होती है बाहर की पावर से गुणा होती है। जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यदि a की पावर n है और बाहर a की पावर m है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हम n क्या कर सकते हैं बच्चे, n गुणा क्या कर सकते हैं, m कर सकते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, क्या कर सकते हैं, n गुणा m कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम 81 को क्या बनाएंगे, 81 को नीचे वाली वैल्यू बनाएंगे, क्योंकि हम इसके साथ साथ एक चीज और पढ़े, थोड़ी सी क्या चीज पढ़ेंगे बच्चे, हम यहाँ पर एक चीज ये पढ़ेंगे कि अगर हम 2 की पावर, या फिर मैं यहाँ पर ले लूँ x की पावर 2 ले लूँ और बाहर ले लूँ 1/2, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एक चीज कर सकता हूँ बच्चे, इसको मैं और तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, तो ये 1/2 कहते हैं अंडर रूट को। किसको कहते हैं, अगर किसी पर अंडर रूट चढ़ा है, x बराबर क्या है, अंडर रूट x है, तो इसको हम लिख सकते हैं x 1/2। तो वही क्या है, 1/2 है, तो मैंने ये अंडर रूट की फॉर्म में ले लिया और x के अंदर स्क्वायर ऐसे ही है। बात इतनी सी समझ में आ गई। अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर अंदर घात है और बाहर घात है, तो दोनों की बाहर क्या हो जाती है बच्चे, गुणा हो जाती है। तो x और ये बाहर होगी गुणा, 2 गुणा 1/2, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इतना ज्यादा लंबा ना करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं अंडर रूट को स्क्वायर से काट देते हैं और क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं, सबको समझ में आ जाती है। अब आइए अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें क्या करना है, 81 को कुछ ऐसा बनाना है जो इसकी ये बटे में जो 4 है, अपोने में जो 4 है, इससे क्या करे, चीजें मैच करें। क्या करें, इससे चीजें मैच करें। तो यहां पर सभी बच्चे देखेंगे 81 को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 और 27 तिया 81। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 3 पे घात 4 और बाहर क्या है हमारी 3/4
4 है। तो इसी की तर्ज पर हम क्या ले लेंगे, ये 4 बाहर आ जाएगा और 3 बटे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर हमारी क्या रह जाएगी, 3 पे पावर 3 हो जाएगी और इसका क्या आ जाएगा, 3 तिया 9 तिया 27। सभी बच्चों को अगर समझ में आ गया है तो आप थम्स अप का ऑप्शन हमें लगा सकते हैं, ताकि हम ये समझ जाएं कि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। धुआं धुआं कर देंगे हर एक क्वेश्चन को। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। अब यहाँ पर आपको पावर दिखी, लेकिन यहाँ पर आपको साथ में क्या लिख रहा है, माइनस के 2/3। सर इस माइनस का क्या करना है, इस माइनस को जो बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रतिलोम हिंदी में, या फिर इसे कहते थे इनवर्स। क्या कहते थे, इनवर्स। आपको इतना कुछ नहीं पढ़ना, आपको बस सिर्फ एक चीज देखना है, यदि x की पावर -1 है, जो बच्चा नहीं जानता उसे क्या करना है, नोट करना है। जो बच्चा नहीं जानता है उसे क्या करना है, नोट करना है। 1 ना लिख के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n, और n बराबर हम कोई सी भी संख्या लिख सकते हैं, 1 2 3, या आप और सारी कितनी भी संख्या आप इसमें से ले सकते हैं। अब प्यारे बच्चे यहाँ पर समझिए, क्या समझेंगे कि x की पावर -1 है तो इसे बोलते हैं इनवर्स, या क्या बोलते हैं, हमने बता प्रतिलोम बोलते हैं। बात क्लियर है इतनी सी। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चे, ये -1 है, इस माइनस को हटाने के लिए अगर ये क्या नाम है, बिना बटे के है तो इसे में लिख लेंगे बटे। क्या लिख लेंगे बच्चे, बटे लिख लेंगे। और ये जो पावर है, इसकी जो पावर है किसकी, x की जो पावर है, ये ऐसी की ऐसी आ जाएगी। थोड़ी सी बात समझें क्या बता रहा हूं मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि अगर किसी की पावर माइनस में है, अगर वो बटे में नहीं है तो माइनस हटाने के लिए क्या लिख देंगे, 1/x के पावर n, यानी कि n तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, माइनस हट जाएगा और माइनस हटने के बाद संख्या कहां पहुंच जाएगी, 1 के बटे में। इतनी सी बात आपको क्लियर है। अगर अब बोलेंगे सर ये तो ऐसा नहीं है, ये तो बटे में ऑलरेडी है पहले से ही, भाई 64 1/64 के पहले ऐसे ही है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, अगर x की पावर -n लिख रहा है, और n माने मैंने आपको बताया कि n माने कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन हमारे 3 ही हैं सिर्फ अभी इस टाइम, लेकिन चीजें हम कितनी सीख रहे हैं। क्लास पर ध्यान दीजिए, ये आपके बेसिक नॉलेज को क्या करेगी, मजबूत करेगी। अगर यहाँ पर माइनस के n है तो ये n क्या हो जाएगा, अब माइनस हटाने के लिए अब ये x जो है ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि इसका क्या है, बटे से वजूद हट जाएगा, बटे में कुछ नहीं रहने वाला, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। एक बार अगर मजा आ रहा है तो थम्स अप दिखाते चलिए, क्योंकि आपके इस प्रोत्साहन से हमारा जो है विश्वास या इस पे बिलीव डेवलप होता है कि हाँ हम बच्चों को सही शिक्षा दे पा रहे हैं, और हम बच्चों के सपने के लिए लड़ रहे हैं। सपने के लिए लड़ रहा है बच्चे, ये आपका प्लेटफॉर्म पराक्रम कोचिंग आपके सदैव सपनों के लिए लड़ेगा, और इस पराक्रम कोचिंग को आपको बड़ा बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर मैं छोड़ता हूं कि आपको इस परिवार को क्या बनाना है, बड़ा बनाना है, उतनी बुलंदियों पर पहुंचाना है कि ये पराक्रम कोचिंग आगे आने वाले समय में आप लोगों के लिए, आपके भाई बहनों के लिए और अच्छा कुछ करके दे। बस यही सपना है कि हर एक बच्चा अब जॉब पाए। जो बच्चा इतना जिद्दोजहद कर रहा है, जो जेन्युइन बच्चा है, वो अच्छे से तैयारी करे। बस बच्चा इतना ही हमारा कहना है। तो हमने यहाँ क्या देखा, माइनस हटाने के लिए हमने क्या हटा दिया, बटा हटा दिया। बस इतना सा हमारा चीज़ थी। अब हमने ये सारी चीज़ें समझ ली, तो अब हम इसको क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं बच्चे। तो हमने देखा कि माइनस हटाना है बच्चे, तो माइनस हटाने के लिए संख्या क्या पहुँच जाएगी, ऊपर पहुँच जाएगी, और माइनस जी हट गया। देखो पलक झपकते ही माइनस क्या हो गया, हट गया। अब क्या ये क्वेश्चन ऐसा नहीं बन गया है, सभी बच्चे जवाब दें, जयकारा लगाएं बहुत तगड़ा। क्या क्वेश्चन ऐसा नहीं बन रहा है पहले तक? हाँ जी सर बन गया है। आप क्या हमें नया बताने? ठीक है सर, कोई नहीं, नाराज मत होना, मैं नया नहीं बता रहा हूं, लेकिन आप थोड़ा सा आगे चलें, बताएं मुझे कि 64 जो है हमें ऐसा बनाना है, यानी किसी की घात 3 होती है। 64 जो होती है बच्चे, किसी की घात 3 होती है। अब बता दीजिए जल्दी से जयकारा लगा के, किसकी होती है? आप बताएंगे सर 4 की घात 3 होती है। ये भी कोई पूछने वाली बात है? ये तो हमें बचपन से ही पता है, इसमें तो हमें महारत हासिल है। ओके सर कोई नहीं। अब इस वाले तरीके से क्या, n की पावर m है, यानी कि बाहर जाके क्या हो जाएगी बच्चे, गुणा हो जाएगी। इस वाले तरीके से हम क्या कर देंगे, इसको सेटिस्फाई कर देंगे। 3 से 3 कट गया, और 4 की पावर कितनी आ गई बच्चे, 2 आ गई। तो 4 चौक क्या हो गया, 16 हो गया। कितना सिंपल हुआ, नहीं हुआ? अरे क्वेश्चन कितना सिंपल हुआ। जल्दी से सभी बच्चे एक बार सेशन को लाइक कर दें। अब इस वाले क्वेश्चन का बच्चे मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से, इस वाले क्वेश्चन का क्या जवाब होगा। तो सभी बच्चे, अब तो कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चे बताएंगे कि भाई सर इसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा। तो हमने देखा कि 64 किसका है, 64 किसकी घात होती है, तो हमने देखा 2 की घात होती है जी। 6 64 के जो है
मानी जाती है। अब ये हमने क्या करा सर, क्या हमने इस पे क्या लगा लेंगे 1/6 लिख लेंगे? नहीं सर, आपने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है। सभी बच्चे बताएंगे सर एक गड़बड़ कर दी है। अभी तो आपने बोला कि माइनस हटाने के लिए 1 के नीचे लाना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो आप लाए ही नहीं, यहाँ तो आप लाए ही नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब हमें सही करना है तो पहले ये क्या आएगा 1/64 बटे के नीचे आएगा, जहां पर हमारा माइनस हट गया और क्या आया 1/6 आ गया बच्चे। अब क्या करना है, बात खत्म। यहां से क्या करना है, 2 की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, और बाहर ये 1/6 ऐसी की ऐसी ही रहेगी। अब यहाँ सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें कि भाई 1 की पावर तो कितनी भी करें चाहे 1 ही रहने वाली है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने 1/2 की पावर क्या ले ली, बाहर ले ली, इसी वाले फॉर्मूले से, यानी अंदर की पावर बाहर जाती है तो क्या हो जाती है मल्टीप्लाई में 6 गुणा 1/6, और यहां से ये कट गया तो क्या हो गया 1/2 आ गया। क्या आ गया सर 1/2 आ गया, यानी कि एक बचा तो क्या 1 की पावर तो कुछ भी लगाओ वही आएगा, तो 1/2 हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। सेशन बहुत प्यारा लग रहा है, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में। और मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन देकर जाता हूँ सर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि यहाँ पर जो होगा हमारे 1/81, और ये हो जाएगा आपका माइनस के 3/4 की पावर 3/4 का आंसर क्या होने वाला है। सभी बच्चे 84 नहीं है बच्चे, यहाँ पर 81 होगा, 84 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा 81 होगा। और सभी बच्चे इस सेशन को लाइक कर दें। और बस इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम यहाँ से आपको जो है विदा चाहते हैं, और अगली वीडियो में ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में हम आपका फिर से क्या करेंगे, आपको मिलेंगे। और जो बच्चे नए आए हैं वो सब्सक्राइब तो उन्हें करना ही है, अगर कोई बच्चा पुराना है तो उसे अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है। सभी को बताना है कि एक कोचिंग चैनल ऐसा आया है, एक चैनल ऐसा आया है कि जो हमारे सपनों के लिए बार बार लड़ता है, हर एक चीज में लड़ेगा, एसएससी जीडी हो या यूपी दरोगा हो या यूपी पुलिस हो, हिंदी जीएस और मैथ, इन तीनों सब्जेक्टों के लिए आपको यहां से बाहर जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। इतनी मेरी गारंटी है कि आपके तन पर वर्दी जरूर मैं लगवाऊंगा, अगर आप मेरे को डे बाय डे फॉलो करते रहे, क्योंकि हमारी वीडियो रोजाना आपके पास पहुंचती है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।